जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज मार्केट में एक मूव बनी एक वक्त में, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहा। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की जो मूव है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मामलात बेहतर हो जाएंगे, या कि इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह। ड्यूरिंग द समरी भी बात करेंगे इस पर, और इसके साथ साथ जिस वक्त हम कैंडल डिस्कस करेंगे तब भी हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज कुछ नया हुआ या नहीं। आज मार्केट ने 212 पॉइंट्स डाले। एक वक्त में मार्केट ने जो हाई लगाया वो 44,945 का था, यानी कि 45,000 का समझ लीजिए कि मार्केट ने एक बार हाई लगाया। लेकिन उसके बाद मार्केट में काफी सेलिंग प्रेशर आया, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था। अगर कुछ थोड़ा बहुत जो मामलात हैं सीमेंट सेक्टर के हवाले से जो मूव थी, अगर वो मूव भी थोड़ी सी ना होती तो शायद आज मार्केट 500 पॉइंट्स माइनस में क्लोज होती, जो मेरा एक ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि मार्केट जो है उसको अब 44,000 तक जाना चाहिए। जो हालात बन रहे हैं, जो वाकयात बन रहे हैं, ये सब इसी चीज़ का इशारा कर रहे हैं कि शायद मार्केट अब 44,000 को टच करने जा रही है। मेरा ख्याल है अब इसको टच कर देना चाहिए। जल्दी कर देगी तो मामला जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे, देर से करेगी तो मामला देर से दुरुस्त होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑल शेयर में क्या पोजीशन रही। ऑल शेयर में बहरहाल 118 पॉइंट्स का इजाफा है। अब ये देखना होगा कि ऑल शेयर में चूंकि 118 पॉइंट्स का इजाफा है और केएसई 100 में है 200 पॉइंट्स का इजाफा, तो डिफरेंस जो है वो तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट्स का है। तो ये जायजा लेना होगा कि ये जो आज का सेलिंग प्रेशर है, क्या ये मखसूस सेक्टर्स में रहा या कि तमाम सेक्टर्स की तरफ से आया। लेकिन तमाम की तरफ से मुझे कुछ आता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये इंशाल्लाह समरी देखेंगे, अभी तक मैंने नहीं देखी, फिर बात करेंगे। KMI30 की बात करें तो 224 पॉइंट्स का इजाफा है, कोई खास इजाफा नहीं है। देखिए, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जिस वक्त हम KMI30 को डिस्कस कर रहे हैं, तो बसा औक़ात जो है वो मैं इस चीज़ का हामी होता हूँ कि ये अच्छा इजाफा है। लेकिन आज का इजाफा KMI30 के हवाले से कुछ इतना ज़्यादा नुमाया इजाफा नहीं है। ठीक है सर। ये मेरी एक अपनी राय है। आप यकीनन इससे इख्तलाफ फरमाइए और आपको इख्तलाफ करना चाहिए। आगे चलते। इख्तलाफ से मुझे ना अब एक बात याद आ गई अपने उस्ताद साहब की। और आपको पता है कि जब मुझे कोई बात याद आ जाए तो वीडियो चाहे रहे या ना रहे, आई डोंट केयर, लेकिन वो बात ज़रूर सुनाई जाएगी। तो इख्तलाफ के हवाले से जो है ना, वो एक बार हमारे उस्ताद साहब ने फरमाया, कहते हैं कि देखिए, इख्तलाफ होना चाहिए, इख्तलाफ रखना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमारी जानिब ला के ये जो है जी, ये अब हम ऐसी बातें जो है वो हमारे लेवल से तो बहुत ऊँची हैं। कम से कम मेरे लेवल से तो वाक़ई बहुत ऊँची हैं। तो जब ये दरियाफ़्त किया गया जी कि इख्तलाफ रखने में और इख्तलाफ होने में क्या फ़र्क है? तो उस्ताद साहब ने फरमाया, देखिए, अगर किसी बात पर आपने किसी से इख्तलाफ किया, लेकिन जैसे ही वो बात खत्म हुई, जैसे ही वो महफिल खत्म हुई और आप उस महफिल के बाद जब आप उस बंदे से मिले, तो आपके रवैये के अंदर अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ इख्तलाफ किया। लेकिन अगर आप उस महफिल से उठने के बाद भी, जब भी आप उस बंदे को दोबारा मिलें और आपके अंदर वो जोश और जज्बा या वो मोहब्बत ना रहे और आपके कानों में वो बात गूंजती रहे जहां से या जिस पर आपने इख्तलाफ किया था, तो इसका मतलब यह है कि आपने इख्तलाफ रखा। तो उन्होंने कहा कि इख्तलाफ रखना जो है ना, ये ताल्लुकात को खा जाता है। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा, जब भी ऐसा कोई मामला हो, कोशिश ये करें कि आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ रखें नहीं। इख्तलाफ करने के लिए होता है, रखने के लिए नहीं होता। बहुत सारी चीजें जिंदगी में रखने के लिए होती हैं,
करने के लिए होती हैं, सॉरी करने के लिए होती हैं लेकिन रखने के लिए नहीं होती। मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि ये दरमियान में शायद मेरे बयान में कुछ थोड़ा उलट पुलट हो गया। कि उस्ताद साहब ने फरमाया कि इख्तलाफ जो है वो करने की चीज है, रखने की चीज नहीं है। ठीक है, करे और बस बात खत्म। जब नई महफिल बैठेंगी, नई बात होगी, नया इख्तलाफ होगा, यहाँ आप उससे इत्तफाक करेंगे। तो कभी भी इख्तलाफ जो है उसको रखना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको भी शायद इससे कुछ फायदा हो। बहरहाल हमारे मेरे जहन में एक बात आई थी, वो मैंने बयान कर दी। चलते हैं आगे, चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आज का। अपर कैप्स की बात करें तो सिर्फ 10 कंपनी अपर कैप हैं। अच्छा साइन नहीं है। चिराट हुआ, कोहाट सीमेंट हुआ, चश्मा शुगर भी हो गया, चले अच्छी बात है यार। और ऑक्टोपस, देखिए ऑक्टोपस के हवाले से मैं एक बात करता चलूं। काफी दोस्तों के मैसेजेस थे कि जी ऑक्टोपस के बारे में कुछ बताइए, लेकिन आपको पता है कि मैं किसी भी नई कंपनी को जब वो स्टॉक मार्केट में आए तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर इतनी बात नहीं करता, क्योंकि उसका पता नहीं होता कि वो किस तरफ जाएगी। ऑक्टोपस का जो है वो कुछ थोड़ा सा मैंने जायजा लिया है। मेरा ख्याल है एक कैप अगर आपको और मिल जाए तो कुछ क्वांटिटी जो है उसमें से आप इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। ठीक है, उम्मीद है कि जिन्होंने सवाल पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा। लोअर कैप की बात करें तो आय हाय 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 हाय, लोअर कैप में तो बहारें लगी हुई हैं, लेकिन कोई खास नहीं है यार। कल की निस्बत थोड़ा बेहतर है लोअर कैप, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। अच्छा लोअर कैप क्या होता है वो जिस दिन लगेगा फिर आपको बताएंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में सीमेंट सेक्टर तो जाहिर सी बात आज चला। कल जो है वो कुछ न्यूज थी, दो किस्म की न्यूज थी। एक तो आपको याद होगा कि मैंने कल ये गुजारिश की थी कि अगर कहीं से कोई न्यूज ये आ जाती है कि कोई झूठा सच्चा इन्होंने कुछ अरेस्ट वरेस्ट किया है किसी को तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो बहरहाल वो भी एक खबर थी अरेस्ट के हवाले से। ये जो आपकी डॉलर्स की प्राइस ऊपर नीचे हुई है, तो अल्लाह जाने वो सच थी या झूठ थी, बहरहाल उसका भी एक इम्पैक्ट अपना था। फिर कोल प्राइसेस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने में आया, उसका भी एक इम्पैक्ट आया सीमेंट सेक्टर के ऊपर। लेकिन ये इम्पैक्ट मुझे कुछ मजबूत नजर नहीं आता। ये हम इंशाल्लाह समरी पर जाएंगे तो फिर बात होगी। टॉप 10 सिंबल्स में देखें तो किसको वॉल्यूम लगा। वर्ड कॉल में वॉल्यूम तो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन हालात इसके दिन ब दिन तंग होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। अब जिनके पास है, जिनको ये कहा गया कि ये डबल हो जाएगा, जिसको कहा गया कि एयरवे ले रहे हैं, वो अब अपना अपना इंतजाम खुद कीजिए। बाकी इंशाल्लाह चीजों को हम देख लेते हैं। सिंबल पोजीशन देखते हैं और फिर समरी की तरफ चलते हैं। सिंबल पोजीशन में 51% एडवांस में है, 42% डिक्लाइन में है। सर जी आप इसको 50-50 ही कंसीडर करें कि 50 अप है 50 डाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी मार्केट में 50-50 है। तो मैं कुछ ये जितने भी इंडिकेशंस हैं इसकी बुनियाद पर तो मैं बहरहाल अभी तक मुतमिन नहीं हूं मार्केट की इस मूव से। आगे चलते हैं, देखते हैं समरी क्या कहती है। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो अलगाजी जो है वो बच्चा हमारा ग्रीन है, बाकी तकरीबन सारा का सारा ही लाल है। दोनों भाई गंधारों में फिर मार पड़ी है, लेकिन बड़े गंधारे में कोई खास नहीं पड़ी क्योंकि 200 रुपए का शेयर है, सिर्फ 32 रुपए निकले हैं। शायद कुछ डाउनफॉल जो है वो थमता हुआ नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें तो आज बैटरीज में थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन वो कुछ खास नहीं है। पैंथर में से भी 17 पैसे निकले हैं, को खास नहीं निकले, स्टेबल ही है। केबल्स की बात करें तो केबल्स में भी हालात बस जो है वो गूम गू का शिकार ही है। सीमेंट सेक्टर में देखें तो बहरहाल आज अच्छी मूव थी, लेकिन देखिए आज जरा थोड़ा सा इस पे बात कर लें। क्लोजिंग देखनी होगी कि क्लोजिंग कहां हुई। अटक सीमेंट ने 137 रुपए का हाई लगाया और 136 रुपए 14 पैसे पर क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग है।
बेस्ट वे सीमेंट जो है इसने 142 रुपए का हाई लगाया और 140 रुपए पर क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग है। चिराग सीमेंट तो खैर अपर कैप हुआ। डीजी खान ने 86 रुपए, 86.5 का हाई लगाया लेकिन क्लोजिंग दी इसने 84 रुपए के ऊपर, ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है। डंडोत सीमेंट को छोड़ दें, दीवान ने 9 रुपए 51 पैसे का हाई लगाया और क्लोजिंग दी 9 रुपए के ऊपर, अच्छी क्लोजिंग नहीं है। इसी तरह से फौजी सीमेंट ने 17 रुपए 55 पैसे का हाई लगाया और 17 रुपए 31 पैसे पर क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग है। फैक्टो को भी छोड़ दें क्योंकि जिनमें वॉल्यूम कम लगता है उसके ऊपर हम जरा कम ही बात करेंगे। फ्लाइंग सीमेंट जो है इसने 14 रुपए 50 पैसे का हाई लगाया और 14 रुपए 20 पैसे पर इसने क्लोजिंग थी, अच्छी क्लोजिंग थी। गरीबवाल ने 30 रुपए 97 पैसे का हाई लगाया और 29 रुपए 74 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है। लकी सीमेंट जो है इसने 697 रुपए का हाई लगाया और उसके बाद 3 रुपए माइनस में क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है जी। पायनियर जो है इसने 80 रुपए का हाई लगाया और 79 रुपए पर क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग है। पावर सीमेंट ने 7 रुपए 45 पैसे का हाई लगाया और 7 रुपए 15 पैसे पर क्लोजिंग दी, ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड। और थट्टा शट्टा जो है वो वैसे ही क्लोजिंग हुए हैं माइनस के अंदर। तो बहरहाल सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो ज्यादातर कंपनीज की जो क्लोजिंग है वो हमें अच्छी नजर आ रही है। ठीक है। तो क्लोजिंग अच्छी जब नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ थोड़े से पॉजिटिव साइन हैं। अगर कोल प्राइसेस थोड़ी सी मजीद डाउन जाती हैं तो बहरहाल उसका इम्पैक्ट मजीद आएगा। मैपल लीफ ने यार मुझे देखना याद रहा, वो जरा देख लें। मैपल लीफ ने 34 रुपए 98 पैसे का हाई लगाया और 34 रुपए 41 पैसे पर क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। अभी कल ही की बात है, मेरा ख्याल है किसी हमारे दोस्त का कमेंट था कि जी उसने 34 रुपए पर मैपल लीफ खरीद रखा है तो वो क्या करे। तो बहरहाल मैंने उसको 34 या 35 पर शायद उसने खरीदा हुआ था, तो मैंने उसको नीचे कमेंट किया था कि दैट्स नॉट बैड बाइंग आपकी। देखिए डाउनफॉल गिरती हुई मार्केट में अगर आपने 34 35 रुपए का एक शेयर खरीदा है और वो कोई 2 रुपए नीचे चला गया तो यार एकदम से ना पैनिक ना हो जाया करें, थोड़ा सब्र किया करें। आगे चलते हैं जी। केमिकल सेक्टर को आज पड़ी है मार और सब में से ही तकरीबन कुछ ना कुछ निकला है। अब देखना ये होगा कि आज इसके गिरने की क्या वजह है। लोटे केमिकल बहरहाल पॉजिटिव है, नीमर पॉजिटिव है, छोटा नीमर 13 पैसे नीचे है। ठीक है यार, ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपका है ना केमिकल सेक्टर, इसको आज डिप्रेस नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज अगर ये डिप्रेस है और इसमें डाउनफॉल थोड़ा सा हमें देखने को नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद इसमें से पैसा निकल के कहीं सीमेंट सेक्टर में तो नहीं गया, ये थोड़ा सा जायजा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है तो लिहाजा इस पर हम बात नहीं करते, अभी इसको थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। आगे चलते हैं जी, बैंक्स की बात करते हैं। बैंक्स भी बहरहाल आज सारे के सारे माशाल्लाह ग्रीन हैं। एलाइड में से 22 रुपए निकले हैं, बाकी माजरत 22 पैसे निकले हैं। ठीक है। बाकी सारे ही अच्छे हैं। फैसल बैंक में, उसके अलावा जेएस में, एमसीबी भी ठीक है, 43 पैसे ऊपर है। बाको ना, ये जो हमारी ग्रीनरी नजर आ रही है ना, ये सिर्फ चंद पैसों की है। मार्केट शायद बैंक्स जो हैं, देखें बैंक्स में सिर्फ लीजिंग का काम नहीं होता, इनके और बड़े जो है ना वो मामलात होते हैं। अगर लीजिंग में से इनका पैसा निकलेगा तो ये पैसा किसी और तरफ इंजेक्ट करेंगे, इनके पास बहुत स्पेस होती है और कुछ होना हो गवर्नमेंट की कोई स्कीम निकल आएगी तो उसमें ये चले जाएंगे। बहरहाल गवर्नमेंट की स्कीम में ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो जाने से थोड़ा गुरेज ही करते हैं, क्योंकि उनमें अक्सर जो है वो उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल चीजें निकल आती हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर के हालात जो हैं वो आज सीमेंट से थोड़े मुख्तलिफ हैं। सीमेंट सारा पॉजिटिव है लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर जो है ये हमारा थोड़ा डिक्लाइन का शिकार नजर आता है।
अमरेली जो है 37 रुपये 98 पैसे पर इसकी क्लोजिंग है। आयशा स्टील 21 रुपये 16 पैसे पर है। बुलान कास्टिंग में बहरहाल नीचे की तरफ का लोअर कैप लगता बचा। इत्तेफाक 15 रुपए पर है। देखिए ये जो स्टील सेक्टर है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टील सेक्टर जो है इसका डिक्लाइन नहीं हो, इसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। इसको अपने आप को सीमेंट से सेक्टर से अलग करना होगा। सीमेंट सेक्टर जो है वो एक मखसूस है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि स्टील सेक्टर जो है ये सारा का सारा सीमेंट के साथ ही चलता है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनको थोड़ा सा अपनी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा चेंज लेके आना चाहिए, ताकि ये अपना इंडिविजुअल इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बने, इंडिविजुअल इनकी शनाख्त हो। अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ नत्थी हुए हैं। तो बहरहाल आज इसके अंदर भी कुछ खास बाइंग देखने को नहीं मिली। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो कोई बात नहीं है। देखें फर्टिलाइजर के हवाले से कुछ न्यूज़ हैं जो कि इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट कर सकती हैं आने वाले दिनों में। शायद उसका शाखसाना आप देख ही रहे हैं कि कुछ ये नीचे जा रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा इतना ज्यादा नीचे शायद ये ना जाएं, क्योंकि जैसे ही ये ज्यादा नीचे जाएंगे इनको हाहाकार मचेगी इनकी, तो गवर्नमेंट जो है वो इनको रेस्क्यू करेगी, ये उनकी मजबूरी है। फूड सेक्टर की बात करें तो अल शहीर आज 24 पैसे पॉजिटिव है। प्रीमा भी पॉजिटिव रहा, बनीज नेगेटिव में है। फौजी फूड 7 पैसे ऊपर। नेशनल फूड में आज 66 पैसे की कमी है, लेकिन हाई इसने लगाया 180 रुपए का। देखिए नेशनल फूड के हवाले से अब चूंकि आपके जिन लोगों के पास ये है उनको मिल चुका है डिविडेंड और बोनस, ठीक है ना, लेकिन वो भी तो खैर नहीं आएगा, चंद दिन लगेंगे आपको आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर होने के लिए। तो इसलिए इसके नीचे आने का मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इफेक्ट होगा। जैसे ही ये 200 रुपए की तरफ वापस जाएगा आपका मामला पूरे हो जाएंगे जो इसमें से माइनस होगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्लास एंड सिरामिक्स को। जीजीएल जो है वो बहरहाल अपनी क्लोजिंग पर है। उसके अलावा 60 रुपए पे चला गया। अच्छा यार चलो ठीक है। ये गनी वैल्यू ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये 60-61 रुपए पे चला गया है। बड़ा अच्छा चला गया जी, वेरी गुड। इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो दाऊद इक्विटीज तो बहरहाल जितना ऊपर गया था उतना नीचे आ रहा है। जिनके पास है वो जरा इधर उधर हो जाए भाई, बाद में ना कहिएगा कि जी बताया नहीं किसी ने। एफएनईएल के अंदर नीचे का गोला घूम, एक दिन ऊपर का गोला घूमता है, 2 दिन नीचे का। जेएससीएल जो है इसकी क्लोजिंग 22 रुपए 50 पैसे तक गया हाई, लेकिन लो क्लोजिंग इसकी हुई 22 रुपए पर। अच्छी क्लोजिंग है, बुरी क्लोजिंग नहीं है। जिनकी बाइंग जो है वो कोई 19 रुपए की या 20 रुपए की है, वो मेरा ख्याल है 23 रुपए के करीब करीब जो है ना वो इसमें से इधर उधर होने की तैयारी फरमाइएगा। लीजिंग को छोड़ दें, मिसलेनियस की बात करें, बादशाह जो काफी पॉजिटिव है यार। 100 रुपए, आपको याद है मैं पिछले दिनों मैंने क्या कहा था इसका कि 100 रुपए से उठा था इसने 700 रुपए लगाए थे, ठीक है ना, और फिर ये अब ये दोबारा नीचे आया हुआ है। अब आप लोग देख लें आपने क्या करना है, मेरे पास नहीं है, ना ही मैंने कभी इस शेयर को रिकमेंड किया है। आगे चलें जी, पेस की बात करें 4 रुपये 80 पैसे पर है। रहने दे भाई, मैंने ये कभी रिकमेंड नहीं किया शेयर। मुदारबाज छोड़ दें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मुसलसल नीचे ही नीचे जा रहे हैं, जाते जाएं। मैंने अपने काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके काफी सारे शेयर्स जो हैं वो इसमें से स्विच करवा दिए हुए हैं दूसरे सेक्टर्स में। 100% स्विच नहीं करवाए, काफी क्वांटिटी जो है वो हमने स्विचिंग की रिकमेंड कर रखी है, ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लीजिए कि आपने क्या करना है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो शेल आज पॉजिटिव रहा, एसएसजीसी भी पॉजिटिव रहा, लेकिन रहा सिर्फ 2 पैसे। आगे चलें जी, सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर मिल जो है वो 31 पैसे माइनस में है। हाई इसने बड़ा अच्छा लगाया यार, 77 रुपए 25 पैसे का हाई था, बहुत अच्छा हाई था। रोशन पैकेजेस आज 30 पैसे पॉजिटिव में है।
फार्मा के हालात अभी भी जूं के तू नजर आ रहे हैं। ठीक है यार, फार्मा में अभी जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें बड़े शेयर्स में हम थोड़ा सा साइड पे रहने की कोशिश करेंगे। एंग्रो पावर जिन कादरपुर जो है वो 5 पैसे ऊपर रहा, सिर्फ सिर्फ। के इलेक्ट्रिक अब दोबारा 3 रुपए लगाने जा रहा है, चलें लगाने जाए तो पकड़ लीजिएगा। पाकजिन पावर भी ठीक है, निषाद पावर 20 रुपए से नीचे, सैफ पावर की 17 रुपए पर क्लोजिंग है। ठीक है यार, आगे चलें। रिफाइनरीज, रिफाइनरीज आज थोड़ा पॉजिटिव रही। बाइको, देखिए रिफाइनरीज जो हैं ये हमारे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि सर इनका ताल्लुक किसी इस बात से नहीं है कि प्रोडक्ट इन्होंने कुछ निकालनी है कहीं से ज़मीन के अंदर से। इनके पास तो रॉ मटेरियल आएगा, इन्होंने इसको रिफाइन करना है और आगे भेज देना है। वो अगर रॉ मटेरियल जो है वो लोकल अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये इंपोर्ट का कर लेंगे, इंपोर्ट का नहीं मिलेगा तो लोकल कर लेंगे। तो ये चूंकि एक प्रोसेसिंग सिस्टम है इनका, इसलिए इनका उनके साथ नत्थी मेरा ख्याल है कि रिफाइनरी सेक्टर को नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो है जिसके साथ ऑयल लग जाता है, चाहे वो ऑयल साफ करने वाले हों, ऑयल बेचने वाले हों, ऑयल निकालने वाले हों, वो सब के सब जो है ना वो एक ही जो वो तीर के निशाने पर आ जाते हैं। जबकि मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इन्वेस्टर की एक सोच होती है, जैसे इन्वेस्टर की सोच होगी मार्केट उसी तरह से परफॉर्म करेगी। इन्वेस्टर की सोच बदल जाएगी तो मार्केट के डायनामिक्स भी बदल जाएंगे। इस वक्त फिलहाल जो हमारी मार्केट का हाल है वो भेड़ चाल वाला है, ठीक है ना। तो जब भेड़ चाल में अभी तक चल रहा है, जब कभी थोड़ा सा चेंज आएगा तो देखेंगे। फिलहाल तो बहरहाल ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। शुगर आज बहुत अच्छा रहा यार, हैं। फरहान ने 101 रुपए 21 पैसे ऊपर, चश्मा के कैपो कैप है, वेरी गुड यार। सिंथेटिक भी अच्छा रहा। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में एयर लिंक मजीद नीचे, इवेंसियन भी नीचे, हम नेटवर्क भी नीचे, मीडिया टाइम्स नीचे, नेटसोल मजीद नीचे, ऑक्टोपस ऊपर, पाक डाटाकॉम ऊपर, पीटीसीएल नीचे। देखिए ये काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं नीचे हैं, लेकिन इसमें से 2 शेयर ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है जब वो नीचे जाएं तो उनको देखना चाहिए। उनका नाम अभी मैं फ़िलहाल इसलिए नहीं लूँगा कि मुनासिब नहीं है। एयरलिंक जिन जिन के पास है ना यार, मेरा ये ख्याल था कि उनको निकल जाना चाहिए था इसमें से। क्योंकि कहने को तो ठीक है जी कि एयरलिंक जो है वो देखिए नई कंपनी है। अगर आप बात करते हैं ना ऑक्टोपस की, देखिए वो ऑलरेडी जो है वो एवेंसियन स्टॉक मार्केट में है, लोगों को पता है एक मामला तो उसके कैसे चल रहे हैं। तो एक वो हमारे पंजाबी में कहते हैं व्यवहार होता है ना बंदे का एक, उसकी बुनियाद पर काम चलता है, ठीक है ना। तो नई कंपनीज जो होती है ना वो समझ लें कि बस ठक ऊपर या ठक नीचे। बाकी देख लीजिएगा यार आप लोग। टेक्सटाइल के हालात बहुत नहीं यार, बुरे तो नहीं है, ठीक ही हैं जी इसके भी। अभी हमारी चूंकि इसके बारे में कोई स्टडीज नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। टोबैको की बात करें तो खैबर टोबैको जो है ये आज फिर नीचे है। देखें दोनों को दो कंपनीज हैं, फिलिप्स एंड मॉरिसन्स में इतना चूंकि वॉल्यूम तकरीबन ना होने के बराबर लगता है। तो बहरहाल एक कंपनी अगर नीचे जा रही है तो लोगों ने दूसरी में तो खरीदारी करनी है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पीआईए 12 पैसे ऊपर, पीआई बीटीएल 3 पैसे ऊपर, लेकिन बाकी दोनों नीचे। लेकिन ये नीचे कहां तक जाएंगे? नहीं जाएंगे। बस जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी आज की कैंडल क्या कहती है। यह कैंडल डिस्कस करने से पहले आपसे जो है ना वो एक गुजारिश माजरत के साथ, और वो ये है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेजेस का हमें जो है वो सामना करना पड़ता है। सामना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार मैसेजेस, बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी। बराए मेहरबानी जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो या यूट्यूब पर मैसेज करें तो कोशिश ये किया करें कि सवाल पूरा लिखें, ताकि पढ़ने वाले को जो है वो दोबारा आपको मैसेज करके पूछना ना पड़े कि जी इसका क्या मतलब है या आप क्या पूछना चाहते हैं।
आप किसी शेयर के बारे में पूछना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें कि जी इतना शेयर है, ये कंपनी है, इसको इस प्राइस पर खरीदना चाह रहा हूँ, इतने मेरे पास पैसे हैं और इतने शेयर्स मैं खरीदना चाह रहा हूँ। अब ये क्यों ज़रूरी है? यार इसलिए ज़रूरी है कि अब मुझे तो नहीं पता ना कि आपके पास पैसे कितने हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे हो जी कि मैं लकी सीमेंट खरीद लूँ। अब लकी सीमेंट 600 रुपए का शेयर है। यहाँ मुझसे पूछ रहे हो जी कि मैं मिलर ट्रैक्टर खरीद लूँ, 1100 रुपए का शेयर है और पैसे आपके पास हों 50,000। तो देखिए इस तरह से ये चीजें रिकमेंड नहीं की जा सकती। हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। तो इस चीज का प्लीज आप जरूर ख्याल रखिए। और दूसरी बात ये है कि सर इनहैंस सर्विस वो क्या कहते हैं ना, नको नक हो गई है। इसलिए गुजारिश ये है कि आप बेसिक सर्विस ज्वाइन करें, हमारी बेसिक सर्विस ज्वाइन करें। और जैसे ही बेसिक सर्विस आप ज्वाइन करेंगे और हमारे पास इनहैंस में जगह बनेगी तो हम आपको इनहैंस सर्विस में जगह दे देंगे। प्लीज इसको माइंड ना किया करें। मजबूरी है हमारी, हम क्लाइंट्स तो जितने चाहे इकट्ठे कर लें, किसको पैसे आते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन मसला ये है कि हम उनको टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि हमारी इनहैंस सर्विस है जिसकी फीस 5,000 है, हमारी बेसिक सर्विस है जिसकी फीस 2,000 है। तो आप 5,000 वाली सर्विस जो है फिलहाल वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है उसमें आपको जगह देनी। तो आप में से जो दोस्त अहबाब भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो बेसिक ज्वाइन कर लें। तो चूंकि आप जो है वो हमारे उस वो क्या कहते हैं कि फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे, तो फिर जैसे ही हमारी इनहैंस में जगह बनेगी तो हम सबसे पहले जो बेसिक वाले दोस्त अहबाब हैं उनसे पूछेंगे, अगर वो आना चाहे तो ठीक है। अगर फिर ना आएंगे और स्पेस जो है वो स्टिल अवेलेबल होगी तो फिर हम यूट्यूब पर भी बात कर देंगे कि जी जगह अवेलेबल है, किसने ज्वाइन करना हो तो कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए बराए मेहरबानी माजरत, इनहैंस सर्विस में मजीद जगह नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आज की जो कैंडल है इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अगर मार्केट की क्लोजिंग आज इस पूरी कैंडल की जोर के साथ होती, जहां पर इसका हाई लगा 45,000 तक, वहां तक ये रुकती, तो मार्केट के हालात हमें कुछ बदलते हुए जरूर दिखाई देते। लेकिन आज की क्लोजिंग के बाद ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। अब ऐसी सूरत हाल में जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। देखिए एक तो डे ट्रेड से आप परहेज करें फिलहाल, मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं। उसकी वजह ये है, अगर तो करते हैं आप शॉर्ट फिर स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, अगर आप बाय सेल करते हैं फिर स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने 5 शेयर्स के अंदर जो है वो बाइंग सेलिंग फरमाई, डे ट्रेड फरमाई, 3 में से लॉस किया, 2 में से फायदा किया, दोनों को प्लस माइनस किया, बाद में पता लगा जी बचे 10 पैसे, क्या कमाया यार आपने। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो वक्त है ना, मैं आपको एक सही बात बताऊं, ये जो वक्त है सर, ये वो मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं। वो एक बार उनसे पूछा गया ना कि जी ये बताइए कि शेयर का जो लेवल होता है या शेयर का जो इंतजार है वो किस तरह से बंदा मसलन उसको प्लान किस तरह से करे। तो उस्ताद साहब ने कहा यार इस तरह कराया करो जिस तरह बिल्ली चूहे का इंतजार कर रही है। ठीक है ना। अब इसमें मैं जरा उर्दू में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे बिल्ली जो है वो चूहे का शिकार करती है, वैसे आप शेर का शिकार किया करें। मैंने कहा जी वो कैसे। उसने कहा देखिए बिल्ली जो है वो सुकून से साइड पे बैठी रहती है और फिर जब उसको पूरा अंदाजा हो जाता है तो फिर वो हमला करती है। तो इसी तरह से इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, शेयर्स को देखिए, उनके लेवल्स को देखिए और थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जाइए। फिर जब ये मार्केट वापस आएगी, मार्केट ने सदा यहाँ पर नहीं रहना। जब वापस आएगी तो बहुत कुछ देगी। इसलिए ये वक्त पैनिक होने का नहीं है, ये वक्त खरीदारी का है, पुरसुकून खरीदारी का है। ठीक है ना। तो पुरसुकून खरीदारी कीजिए, लेकिन तजर्बा मत कीजिएगा। कुछ थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, कुछ मशवरा करके फैसला कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे हालात का जो है ना वो आपके सामने अच्छे नतीजे आएंगे। बहरहाल आज की कैंडल पर जो है वो ज्यादा गुफ्तगू मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि कैंडल जो है वो दूर से बता रही है कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। फिर हमने समरी को देखा, समरी के अंदर भी हमें महासवाए सीमेंट सेक्टर के बाकी तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है वो कुछ थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। देखिए सीमेंट सेक्टर का मसला कोल का था। कोल की प्राइसेस नीचे थी, वो तो ठीक है थोड़ी सी बेहतर हुई और आज उसके अंदर हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी नजर आई। लेकिन बाकी मार्केट को क्या हुआ,
इसका मतलब ये है कि एज ए होल मार्केट का जो सेंटीमेंट है सर वो अभी तक नेगेटिव है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। मैंने ये कहा कि सीमेंट सेक्टर नीचे जा रहा था, बाकी सेक्टर्स भी नीचे जा रहे थे, लेकिन आज सीमेंट सेक्टर को एक अच्छी न्यूज़ मिली, उसकी वजह से उसका हमें थोड़ा सा रिवाइवल नजर आया। लेकिन बाकी सेक्टर्स के हालात अभी वैसे के वैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट या इफेक्ट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अभी तक जो हमारा इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो यही है कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी। और यही वजह है कि हमें जैसे ही कोई शेयर थोड़ा सा ऊपर जाता है हमें उसमें से प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आती है। देखिए ये जो प्रॉफिट टेकिंग फौरन हमें नजर आती है ना, ये मैं चलें इस पे भी आज बात हो ही जाए। 30-32 मिनट तो खैर हो गए हैं। देखिए जब किसी भी मार्केट के अंदर, किसी सेक्टर के अंदर, किसी शेयर के अंदर आपको शेयर्स ऊपर जाता हुआ और उसके बाद उसमें एकदम से जब आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है, इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर को इत्माद नहीं है कि मार्केट कल भी पॉजिटिव होगी या ये शेयर जो है ये कल भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। तो जब तक ये नेगेटिविटी कायम रहेगी तब तक मार्केट के हालात बेहतर नहीं होंगे। और ये नेगेटिविटी कब जाएगी कि जब ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज आएंगी, देन एतमाद बहाल होगा। अभी तो इन्वेस्टर ये कहता है यार 2 रुपए मिल रहे हैं ना, बस लेके बेचने वाली बात करो, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो है वो इन्वेस्टर नहीं कर रहा। अब ये तो उसका मामला है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। आज एंड पे शायद कोई बात नहीं होगी क्योंकि पहले ही एक दो बातें जो है वो ड्यूरिंग द वीडियो जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।